हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है संक्रमण तत्वों में चुंबकीय गुण। कब अनुचुंबकीय गुण होगा, कब प्रतिचुंबकीय होगा और इसका रंग से क्या संबंध होता है। कब अनुचुंबकीय होता है, कब प्रतिचुंबकीय होता है, कब रंगीन होता है, कब रंगहीन होता है और चुंबकीय आघूर्ण कैसे निकालते हैं। तीनों पॉइंट एक ही कड़ी से देखिएगा बेटा। सबसे पहले चुंबकीय गुण में एक तो होता है, देखो चुंबकीय गुण। अब चुंबकीय गुण में एक तो होता है अनुचुंबकीय और एक होता है प्रतिचुंबकीय। अनुचुंबकीय और एक है बेटा प्रतिचुंबकीय। प्रतिचुंबकीय तो अणु को हम बोलते हैं पैरामैग्नेटिक और इसको बोलते हैं डायामैग्नेटिक। अब आप ध्यान रखिएगा, इसका संबंध होता है अयुग्मित इलेक्ट्रॉन से। तो सबसे पहले इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालेंगे और ये ध्यान रखिएगा कि अगर ऑक्सीकरण तो पहला इलेक्ट्रॉन हमेशा S से निकलेगा, उसके बाद D से निकलेगा। ये ध्यान रखना है। इस आधार पे पता चलता है कि चुंबकीय है, प्रतिचुंबकीय, रंगीन है या रंगहीन है। तो जो अनुचुंबकीय होता है वो हमेशा बेटा रंगीन होगा और जो प्रतिचुंबकीय होगा वो हमेशा रंगहीन होगा। तो ये आप ध्यान रखिएगा। अब देखिए, कोई सा भी अनुचुंबकीय प्रतिचुंबकीय में आप ध्यान रखें। और इसके बाद चुंबकीय आघूर्ण। चुंबकीय आघूर्ण निकलता अंडर रूट n प्लस के 2 bm। देखिए bm एक यूनिट होती है जिसको हम बोलते हैं बोर मैग्नेटोन और एक bm बराबर होता है EH अपॉन 4πmc। बोर में एक bm बराबर होता है EH अपॉन 4πmc। ठीक है, m द्रव्यमान होता है, c प्रकाश का वेग होता है, h प्लांक स्थिरांक होता है। अब देखिए, किसका भी निकाल सकते हैं सभी कुछ, किसी भी तत्व का। देखिए आपको खाली वो जाना कि देखो एक क्वेश्चन जैसे स्कैंडियम, पिछले वीडियो में मैंने क्लास में आपको बताया था कि स्कैंडियम केवल प्लस के 3 शो करेगा। तो स्कैंडियम देखिए प्लस के 3। तो अब स्कैंडियम 21 है, शक्तिवान करें सबसे पहले। तो स्कैंडियम होता है 21, तो 3d1 4s2 स्कैंडियम। पहले तो होता है स्कैंडियम का होता है 3d1 4s2। अब स्कैंडियम केवल प्लस के 3 शो कर रहा है। तो 3 में ये 2 यहां से निकल गया, एक यहां से। पहला इलेक्ट्रॉन s से निकलता है, उसके बाद यहां से निकलता है। ये ध्यान रखिएगा। अर्ध भरे और पूर्ण भरे कक्षक में थोड़ा सा अपवाद हो जाता है। तो अब यहां पर देखिए स्कैंडियम 3 हो गया, तो इसका मतलब n बराबर क्या हो गया 0। अब 0 हो गया तो चुंबकीय आघूर्ण क्या हो जाएगा अंडर रूट n यानी 0 और 0 प्लस के 2 बराबर 0 बोर मैग्नेटोन। और कोई भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं है। देखिए हमने D और S ऐसे बना दिया। D के लिए 1 2 3 4 तो कुछ है ही नहीं n बराबर, तो n खाली है, कोई अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं है। इसका मतलब ये प्रतिचुंबकीय है और प्रतिचुंबकीय है तो ये रंगहीन है। यहीं पर एक क्वेश्चन आपके पीछे, स्कैंडियम के समस्त यौगिक रंगहीन होते हैं क्यों? बस कभी भी क्वेश्चन कैसा भी आ जाए, रंगीन क्यों होता है, ये रंगहीन क्यों होता है, तो आप ध्यान रहे रंगीन अनुचुंबकीय, अनुचुंबकीय अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, रंगहीन प्रतिचुंबकीय, प्रतिचुंबकीय का मतलब युग्मित इलेक्ट्रॉन पाया जाता है। तो स्कैंडियम के समस्त यौगिक रंगहीन क्यों होते हैं? क्योंकि स्कैंडियम ऑलवेज प्लस के 3 ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाता है और प्लस के 3 ऑक्सीकरण अवस्था में कोई भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं पाया जाता, तो इसलिए क्या होगा रंगहीन। तो अब देखिए कॉपर +1 और कॉपर प्लस के 2। अब आप देखिए कॉपर सल्फेट, तो कॉपर सल्फेट में कॉपर के ऊपर प्लस के 2 है। तो कॉपर का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अपन ने लिखा था 3d10 4s1 लिखा था आपने। अर्ध भरे कक्षक और पूर्ण भरे कक्षक के कारण ही होते हैं। और वैसे यहां पर 2 लिख दिया 1 होता है। आपको 2 इलेक्ट्रॉन निकालना है, एक यहां से निकला और एक यहां से। तो एक यहां से निकला तो एक यहां से निकल गया, तो कितने बचेंगे 9 बचेंगे आपके पास। अब जब 9 बचे तो यहां पर क्या होगा 9 में 1 देखिए 2 ऐसे जाता हुंड की अधिकतम बहुलता के नियम से 6 7 8 और ये 9, एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन बच गया। तो इसका मतलब ये कैसा होगा रंगीन। तो अब आपने देखा होगा कॉपर सल्फेट रंगीन और ब्लू कलर का होता है। ठीक है, लेकिन अगर मान लीजिए कॉपर 1 ले लिया Cu+,
तो Cu+1 में देखिए क्या होगा 3d10 4s1 +1 में ये एक इलेक्ट्रॉन निकल गया तो 10 के 10 आ गए, तो n बराबर क्या हो गया 0, तो बोर मैग्नेट्रॉन क्या हो गया 0। अपना पिछला Cu+2 में अगर यहां पर आपके पास था 9, तो 9 में यहां 0 तो n बराबर 1 हो गया, तो बोर मैग्नेट्रॉन n प्लस के 2 1 प्लस के 2 √3 बोर मैग्नेट्रॉन आएगा। ये हो गया √3। ध्यान रखिएगा, एक तो देखो 1 पे √3, ऐसे ही जितने अयुग्मित इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, जैसे मान लीजिए 2 आ गया 3 आ गया, तो रंगीन और रंगहीन से। अब देखिए बोर मैग्नेट्रॉन में ध्यान रखिएगा, यहां पर माइनर मिस्टेक कर जाते हैं न्यू टाइप के क्वेश्चंस में कि √3 है, हड़बड़ी में आप n और n प्लस के 2 की जगह 1 कर देते हैं, और वो एक सिली मिस्टेक बोलते हैं, मिस्टेक लेकिन मिस्टेक ही होती है केमिस्ट्री में। तो √3 आ गया, अगर 2 लेंगे 2 प्लस के 2, कई जने 6 कर देते हड़बड़ी में, लेकिन यहां पर आएगा √8। ऐसे 3 करेंगे तो 3 प्लस के 2, 3 दफा √15। अब देखिए ऐसे अपन ने 4 कर दिया, तो 4 करोगे तो √4 प्लस के 2 6 4 जा √24 बोर मैग्नेट्रॉन। ऐसे 5 करोगे 5 प्लस के 2 7 35। अब मान लीजिए कभी कभी एग्जाम में हेजिटेशन हो गई आपके और आपने थोड़ी सी गलती लिख दिया, तो अच्छी तरह देखिए 0 के लिए तो 0 दे रखा है, 1 के लिए देखिए आपने क्या दे रखा है √3, 2 के लिए √8, 3 के लिए √15, 4 के लिए देखिए 24 है, और 5 के लिए देखिए आपने क्या दे रखा है 35। अब आपको पहचान कैसे करनी है, कोई भी रूट है ठीक इसके बाद वाला नंबर का पूर्ण वर्गमूल निकल जाएगा। 4 आता ना इसके बाद, तो 4 का अंडर रूट कितना होता है 2 निकल रहा है, उसमें से 1 कम कर दीजिए n बराबर 1 है। यहां पर 8 के आगे क्या होगा 1 जोड़ के देखो 9 का पूरा अंडर रूट निकल गया, कितना बचा 3 में से 1 माइनस कर दो, इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कितने 2। इस तरह से क्वेश्चन होता है, इसमें कितने अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होंगे, इसमें देखिए 15 है, 15 में पहले 1 जोड़ो 16 का वर्गमूल निकल गया 4, वापिस 1 घटा दो कितना बचा 3। देखिए कितना 35 में 1 जोड़ दो कितना हुआ 36 का अंडर रूट करेंगे 6 में से 1 घटा दो 5, इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन क्या है 5 है। कभी क्वेश्चन ऐसे आता है, बताइए इसमें चुंबकीय आघूर्ण कभी नहीं हो सकता या ये हो सकता है, तो मान लीजिए ये सभी कोई मान है तो चुंबकीय आघूर्ण हो सकता है, लेकिन कभी गलती से आपने 2 की जगह कुछ और कर दिया, यहां जोड़ के 6 कर दिया, हड़बड़ी में हो जाता है, तो √6 तो कभी नहीं हो सकता, √13 कभी नहीं हो सकता, √34 कभी नहीं हो सकता, √26 कभी नहीं हो सकता। इस तरह की वैल्यू कभी नहीं हो सकता। द एग्जाम एट द टाइम ऑफ एग्जामिनेशन बी कॉन्सेंट्रेट 6 प्लस के 1 7 का रूट नहीं निकल रहा है, ये वैल्यू हो ही नहीं सकता, आपने मिस्टेक कर दी। 34 के बाद क्या आता है 35 का वर्गमूल निकलता नहीं है, हो ही नहीं सकता ये मान। √6 26 एक लिया 27 रूट ही नहीं निकला, इम्पॉसिबल, ये मान ही नहीं हो सकता, आपने कहीं ना कहीं गलत कर दी। लेकिन इसमें देखिए 8 के बाद 1 निकाला 9 का रूट निकल गया, 3 होता है, 3 में से 1 माइनस कर दो, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन भी 2 है और ये मान हो सकता है। इस तरह से आप ध्यान रखना, बी कॉन्सेंट्रेट, कहीं गलती नहीं हो। थैंक यू।